जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट की बात कर रहे थे, तो रिक्रूटमेंट इज बेसिकली द इनपुट दैट इज कमिंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे परचेजिंग एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसका रॉ मटेरियल जो है वो कहां से आता है, वो परचेजिंग के थ्रू आता है। सो अगर परचेजिंग डिपार्टमेंट समहाउ इफ दे आर अनएबल टू ब्रिंग द राइट क्वालिटी ऑफ इनपुट्स, तो अल्टीमेटली द आउटपुट्स विल बी affected adversely. Similarly, when you are not in a position to select the right type of people for the organization, that means you will be compromising on the quality of input of people, and that will reflect in the overall organizational culture, that will reflect on the performance of the organization as a whole. So recruitment is one essential part and which has to be taken into consideration very seriously. So while you go for recruitment, बहुत सारे steps हैं। पहले तो हमें डिफाइंड होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर होनी चाहिए कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगी हर जॉब की, एंड इट हैज टू हैव अ कनेक्शन विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सो दैट एवरी इंडिविजुअल नोज दैट माय रोल, माय जॉब इज is important in the achievement of the organizational objective. There is a significant role that I have in the organizational objectives. So that's one part. Second part is लोगों का क्या तरीक़ेकार होगा जिसकी बेसिस पे लोगों को असेस किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस कैसे असेस की जाएगी. So once you decide that you have to recruit certain people, you have to have a job description, you have to have a personnel specification, and then you have to tell these people जो भी इनको अभी आप हायर करने जा रहे हैं कि उनका पैकेज क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस असेसमेंट कैसे होगी, and then you can ask them to really start performing. So whatever tools of selection we use, क्या हम इंटरव्यूइंग यूज करेंगे या हम सिलेक्शन टेस्टिंग करेंगे या हम ग्रुप असाइनमेंट्स देंगे, जो भी हम सिलेक्शन का मेथड यूज करें, अल्टीमेटली द आइडिया इज टू ब्रिंग इन द राइट पीपल फॉर द राइट स्लॉट. अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो हमारा एक कह लीजिए कि अच्छा 50-60% हमारा जो चैलेंज है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा. जब हमारे पास लोग आ जाते हैं एंड वंस दे स्टार्ट वर्किंग विद अस, तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि उनको मोटिवेटेड रखना एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कीपिंग पीपल मोटिवेटेड, तो उसमें कई तरीके हैं. देयर आर वेरियस टूल्स दैट ऑर्गेनाइजेशंस यूज. वेल, रिवॉर्ड सिस्टम्स इज वन. और मजे की बात यह है कि जब हम रिवॉर्ड्स की बात करते हैं तो अ लॉट ऑफ पीपल अज्यूम दैट रिवॉर्ड मीन्स बोनसेस. माय डियर फ्रेंड्स, योर सैलरी पैकेज इज ऑल्सो अ रिवॉर्ड. Although you get that every month, it's sort of fixed, but it is a reward. It is something that you are getting in response to whatever efforts you are giving to the organization, right? So it is also reward. So कैसे लोगों की salaries calculate हो रही हैं, उसके अलावा उनको क्या दूसरे incentives दिए जा रहे हैं. बाज़ जगहों पे cars होती हैं, बाज़ जगहों पे इंश्योरेंस होती है, बाज़ जगहों पे कोई ट्रेनिंग पैकेजेस दिए जाते हैं, लोगों की डेवलपमेंट की जाती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो व्हाट आर दोज इंसेंटिव पैकेजेस which you are offering to the people to keep them motivated and perform on a continuous basis? ये एक important element है. Second is, अभी हम आगे इस चैप्टर में आगे इस पे भी बात करेंगे, that is job design. Job design is basically what is the combination of tasks that actually make your job. यानी आप किसी भी जॉब की बात करें, अकाउंटेंट ही की जॉब की बात करें, तो वो पूरे दिन में एक काम नहीं करता. मल्टीपल वर्क्स होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन मिलके पूरा आपकी एक जॉब को डिजाइन करता है. सो हाउ द जॉब इज डिजाइंड, क्योंकि अगर बहुत सिंपल से काम होंगे सीधे सीधे से, तो लोग बहुत जल्दी उससे बोर होंगे, उसमें लोगों के लिए चैलेंज खत्म हो जाएगा, एंड स्मार्ट पीपल विल बिगिन टू लीव. ये बड़ी इंट्रीगिंग सी सिचुएशन है. कैसे कि अगर आपने जॉब बहुत सिंपल रखी और उसको बड़ा आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा, तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू विल बी ऑफरिंग गुड सैलरीज, people will start feeling that there is